नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है सोनभद्र उत्तर प्रदेश से वाराणसी शक्ति नगर राजमार्ग। इस राजमार्ग पर वन विभाग के एक भूखंड की झाड़ियों में किसी युवती का सिर कटा शव मिला। जिस झाड़ी में शव पड़ा था वो मुख्य मार्ग से 10 मीटर अंदर था। ये खबर तेजी से फैली। कुछ ही देर में स्थानीय लोगों का वहां पर जमावड़ा सा लग गया था। वहां के चौकीदार ने शव देखा तो तत्काल स्थानीय थाना 54 को शव मिलने की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही 54 थाना इंस्पेक्टर नवीन तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। शव घास फूस से ढका हुआ था, जिसे हटवाकर उन्होंने शव का निरीक्षण किया। मृतका की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच रही होगी। उसके धड़ पर जीन्स पैंट, टी शर्ट और पैरों पर जूते थे। कपड़ों के साथ जूते भी काले रंग के थे। इंस्पेक्टर तिवारी ने आसपास सिर की तलाश कराई, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी शव की शिनाख्त नहीं कर पाया। शव के फोटो आदि करवाने के बाद इंस्पेक्टर तिवारी ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। फिर थाने वापस लौट आए। थाने में चौकीदार को वादी बनाकर अज्ञात के खिलाफ धारा 302/201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शव की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वो फोटो देखने के बाद मोहल्ला प्रीतनगर के वार्ड नंबर 7 निवासी लक्ष्मी नारायण सोनी अपनी छोटी बेटी शर्मिला के साथ थाना 54 पहुंचे। जिस वन भूखंड में शव मिला था वो प्रीतनगर में ही आता था। थाने पहुंचे लक्ष्मी नारायण ने मृतका के कपड़ों, जूतों व शरीर की बनावट के आधार पर शव की शिनाख्त कर दी। वो उनकी 21 साल की बेटी प्रिया सोनी थी। लक्ष्मी नारायण ने बताया कि प्रिया ने उनकी मर्जी के बिना पड़ोसी युवक एजाज अहमद उर्फ आशिक से प्रेम विवाह कर लिया था और फिलहाल वो ओबारा में रह रही थी। शिनाख्त होने के बाद मृतका के संबंध में कुछ अहम बातें पता चली तो इंस्पेक्टर तिवारी ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी तक प्रिया का सिर बरामद नहीं हुआ था। देर रात एएसपी ओपी सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया, जबकि एसपी आशीष श्रीवास्तव ने मोर्चरी पहुंचकर प्रिया के शव का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप सिंह को और सर्विलांस प्रभारी सरोजमा सिंह को थाना पुलिस के सहयोग के लिए लगा दिया, ताकि जांच तेजी से और जल्दी हो। अगले दिन यानी 22 सितंबर को फिर से घटनास्थल पहुंचकर सिर की तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान एक झाड़ी से लोहे की रॉड और एक फावड़ा मिला। फावड़ा मिलने से ये संभावना बढ़ गई कि हत्यारों ने सिर को कहीं जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाया होगा। फावड़ा मिलने से तलाश तेज की गई तो एक झाड़ी से प्रिया का सिर मिल गया। सिर शव मिलने वाली जगह से 150 मीटर की दूरी पर मिला। इंस्पेक्टर नवीन तिवारी ने प्रिया के पति एजाज अहमद और उसके संपर्क में रहने वालों की लिस्ट बनाई। उनके मोबाइल नंबरों का पता लगाकर सारे नंबर सर्विलांस प्रभारी सरोजमा सिंह को सौंप दिए गए। सरोजमा सिंह और स्वाट प्रभारी प्रदीप सिंह ने उन सभी नंबरों की लोकेशन की सीडीआर की जांच की तो प्रिया का पति एजाज शक के घेरे में आ गया। प्रिया और एजाज के मोबाइल नंबरों के कॉल रिकॉर्ड की जांच की गई तो घटना के दिन दोपहर में दोनों के बीच बातचीत होने के सबूत मिले। बातचीत के समय प्रिया की लोकेशन ओबारा में थी। बात होने के बाद प्रिया की लोकेशन ओबारा से होते हुए घटनास्थल तक आई। सड़क किनारे जिस जगह प्रिया का शव मिला उसके दूसरे किनारे पर एजाज की टायर रिपेयरिंग की दुकान थी। पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद इंस्पेक्टर नवीन तिवारी ने 24 सितंबर को शाम 5:30 बजे बग्गा नाला पुल के नीचे से एजाज अहमद को उसके साथी सोहेब के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हत्या की वजह भी बयां कर दी। लक्ष्मी नारायण सोनी का परिवार जिला सोनभद्र के थाना 54 के मोहल्ला प्रीतनगर के वार्ड नंबर 7 में रहता था। उनकी पत्नी सुमित्रा का देहांत हो चुका था। उनकी 4 बेटियां थी, प्रीति, सीना, प्रिया और शर्मिला। प्रीति और सीना का विवाह हो चुका था। लक्ष्मी नारायण कन्हैया स्वीट हाउस एंड रेस्टोरेंट पर काम करते थे। इसी नौकरी से वो घर का खर्चा चलाते थे। उनकी सभी बेटियां होनहार और समझदार थी।
उन्होंने दिल लगाकर पढ़ाई की और जब कुछ करने लायक हुई तो नौकरी करने लगी, जिससे खुद का खर्च स्वयं उठा सके। प्रिया ने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण कर ली थी। गोरा रंग, आकर्षक चेहरा और छरहरा बदन प्रिया की अलग पहचान बनाते थे, इसलिए वो आसानी से किसी की भी नजरों में चढ़ जाती थी। महत्वाकांक्षी प्रिया फैशनेबल कपड़े पहनती थी। मॉडर्न बनने की चाह में वो अपने बालों को अलग अलग रंगों से रंगवा लेती थी। उसका रहन सहन हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह था। जब फैशन उनकी तरह था तो प्रिया की सोच भी उनकी तरह ही थी। वो हर किसी से आसानी से हंस बोल लेती थी। शर्म संकोच से वो कोसों दूर रहती थी। प्रिया के घर से कुछ ही दूरी पर एजाज अहमद का घर था। उसके पिता जाकिर हुसैन टायर रिपेयरिंग का काम करते थे। एजाज भी पिता की दुकान पर बैठकर उनके काम में हाथ बटाता था। वो 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। प्रिया पर एजाज की नजर भी थी। उसकी खूबसूरती को देखकर वो पागल सा हो गया था, ये जानकर भी कि वो उसके धर्म की नहीं है। इसके बावजूद वो उसकी चाहत को पाने के लिए आतुर था। पड़ोसी होने की वजह से प्रिया और एजाज एक दूसरे को जानते तो थे ही, जब तक बातचीत भी हो जाती थी। लेकिन जब से प्रिया ने अपने रूप यौवन को आधुनिक रूप से सजाना शुरू किया था, तब से वो कयामत ढाने लगी थी। प्रिया का यौवन जब कदम ताल पर थिरकता तो एजाज का दिल तेजी से धड़कने लगता। एजाज अब प्रिया के नजदीक रहने की कोशिश करता, उससे किसी ना किसी बहाने से बात करने की कोशिश करता। जब बार बार ऐसा होने लगा तो प्रिया भी समझ गई कि एजाज उसके नजदीक रहने और बात करने के बहाने ढूंढ ढूंढ कर पास आता है। ऐसा तभी होता है जब दिल में चाहत होती है। वो समझ गई कि एजाज उसे चाहने लगा है, इसलिए उसके नजदीक रहने की कोशिश करता है। ये सब जानकर भी ना जाने क्यों प्रिया को खराब नहीं लगा, बल्कि उसके दिल में भी कुछ होने लगा था। इसका मतलब था कि उसके दिल में एजाज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, जो उसे बुरा मानने नहीं दे रहा था। प्रिया ने एजाज को ये बात जाहिर नहीं होने दी कि वो उसकी हरकतों को जान गई है। अपनी धुन में डूबा एजाज उसके नजदीक रहकर अपने दिल को तसल्ली देता रहता था। वो सोचा करता था कि एक ना एक दिन अपनी बातों से प्रिया का दिल जीत ही लेगा। प्रिया भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी थी। बातों में वो भी पीछे नहीं रहती थी। बातें बढ़ी तो दोनों एक दूसरे से काफी खुल गए। अब दोनों को कोई भी बात कहने में संकोच नहीं होता था। दोनों साथ घूमने भी जाने लगे थे। दोनों खाते पीते और मौज मस्ती करते। इससे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अब प्रिया एजाज पर विश्वास करने लगी थी। साथ ही वो ये भी सोचने लगी थी कि एजाज उसे हमेशा खुश रखेगा, कभी कोई कष्ट नहीं होने देगा। एजाज बड़ी एहतियात से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। वो प्रिया के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। जब उसे लगा कि प्रिया उसके रंग में पूरी तरह रंग गई है, तो उसने प्रिया से प्रेम का इजहार करने का फैसला कर लिया। एजाज की दुकान के सामने सड़क पार किनारे पर वन विभाग की जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। प्रिया से वो वहीं पर मिलता था। प्रिया भी जानती थी कि वो सुरक्षित जगह है, वहां कोई आता जाता नहीं है। उन दोनों को साथ में देखकर बात मोहल्ले में फैल सकती थी, इसलिए प्रिया को एजाज से वहां मिलने से कोई गुरेज नहीं था। पहली मुलाकात में जब दोनों वहां बैठे थे तो एजाज ने प्यार से प्रिया को निहारते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो काफी दिन से मेरे दिल में कैद है। कहो, तुम कब से अपनी बात कहने में संकोच करने लगे? प्रिया ने उसकी आंखों में मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा। इससे एजाज की हिम्मत बढ़ गई और वो बोल पड़ा, प्रिया, आई लव यू प्रिया। ये कहकर एजाज ने बड़ी उम्मीद से प्रिया की ओर देखा। प्रिया को पहले ही एजाज से ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि वो जो भूमिका बना रहा था उससे ही जाहिर हो गया था कि एजाज अपने प्यार का इजहार करेगा। प्रिया ने भी बिना देरी लगाए प्यार का जवाब प्यार से दिया, लव यू टू एजाज। प्रिया के मुंह से प्यार के मीठे शब्द निकले तो एजाज ने खुशी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने भी उसकी खुशी देखकर उसका साथ दिया।
उसका जवाब सुनकर एजाज ने उसके होठों को चूम लिया। प्रिया ने उसमें भी उसका साथ दिया, लेकिन एजाज जब इससे आगे बढ़ने लगा तो प्रिया ने उसे रोक दिया। इतने तक ठीक है, इसके आगे नहीं। एजाज ने मन महसूस कर उसकी बात मान ली। इसके बाद दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। प्रिया अच्छी तरह से जानती थी कि एजाज से प्यार करने की बात जानते ही घर में कोहराम मच जाएगा। उसके पिता लक्ष्मी नारायण कभी भी गैर धर्म के युवक से शादी को तैयार नहीं होंगे, इसलिए उसने एजाज से बात की। सलाह मशवरे के बाद दोनों ने घर वालों की बिना मर्जी के शादी करने का मन बना लिया। घटना से 1.5 महीने पहले दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली। शादी के बाद एजाज ने प्रिया को ओबरा के एक महिला लॉज में ठहरा दिया। उसने प्रिया से कहा कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तब उसे घर ले जाएगा। इस बीच वो अपने घर वालों को भी मना लेगा। प्रिया ने उसकी बात मान ली। वो महिला लॉज में रहने लगी। उसने पास की ही कपड़ों की एक दुकान में नौकरी ज्वाइन कर ली। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि एजाज प्रिया पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। प्रिया इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने एजाज से कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकती। जैसे तुमको अपने धर्म से प्यार है, वैसे ही मुझे अपना धर्म प्यारा है। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे धर्म के साथ स्वीकारा है, वैसे ही तुम मुझे मेरे धर्म के साथ स्वीकार करो। इसमें दिक्कत क्या है? हमारे प्यार के बीच धर्म को क्यों ला रहे हो? प्रिया, हमारे यहाँ गैर धर्म की लड़की को उसके धर्म के साथ नहीं स्वीकारा जाता। उसे अपना धर्म परिवर्तन करना ही पड़ता है। तुम मेरा धर्म स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म नहीं बदलूंगी। ये बात तुम्हें शादी और प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझसे ही पूछ लेते तो ये नौबत ना आती। मैंने सोचा जब तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, शादी कर सकती हो, तो मेरा धर्म भी स्वीकार कर लोगी। सब तुमने अपने आप ही सोच लिया। मुझसे एक बार पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन प्रिया नहीं मानी। फिर तो दोनों के बीच जब तब इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा। 19 सितंबर को शाम 6:05 पर प्रिया की एजाज से बात हुई। प्रिया ने उससे मिलने आने की बात कही। एजाज ने आने के लिए हाँ कर दी। प्रिया से बात होने के बाद एजाज ने फोन कर अपने दोस्त सोहेब को बुला लिया। उसके साथ मिलकर उसने योजना बनाई। कुछ देर बाद प्रिया ओबरा से ऑटो लेकर आई और एजाज की दुकान के सामने उतरी। एजाज ने उसे आते देख लिया था। वो उसे सड़क के दूसरी ओर वन विभाग की जमीन पर ले गया, जहां दोनों शादी से पहले मिला करते थे। एजाज और प्रिया लगभग 10 मीटर अंदर जाकर एक जगह पर बैठ गए। दोनों में बात हुई। एजाज ने एक बार फिर प्रिया से धर्म परिवर्तन करने की बात छेड़ी, लेकिन प्रिया ने दो टूक जवाब दे दिया, नहीं। एजाज गुस्से से भर उठा, लेकिन उसने प्रिया पर जाहिर नहीं होने दिया। 1 मिनट में आने की बात कहकर वो दुकान पर आ गया। वहां से उसने एक लीवर रॉड और चाकू उठाया और सोहेब को पीछे आने को कहा। एजाज फिर वहां पहुंचा जहां प्रिया बैठी थी। प्रिया की पीठ उसकी तरफ थी। एजाज ने प्रिया के सिर पर पीछे से रॉड से तेज प्रहार किया। उसका वार इतने जोरों का था कि प्रिया चीख भी नहीं सकी और वहीं पर ढेर हो गई। इसके बाद सोहेब के वहां पहुंचने पर एजाज ने धारदार चाकू से प्रिया का गला काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सिर को वहां से 150 मीटर दूर एक झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद धड़ को जमीन में दफनाने के लिए एजाज अपनी मारुति अल्टो कार से फावड़ा लेने चला गया। बाजार से फावड़ा खरीदकर लाने के बाद दोनों ने जमीन को खोदने का प्रयास किया, लेकिन जमीन पथरीली होने के कारण दोनों गड्ढा नहीं खोद पाए। शव को दफना नहीं सके तो दोनों ने आसपास उगी घास और पौधे से शव को ढक दिया। प्रिया का मोबाइल उसकी जीन्स की जेब में था। एजाज ने उसका मोबाइल निकालकर अपनी जेब में रख लिया। लोहे की रॉड, चाकू और फावड़ा झाड़ियों में छिपाने के बाद दोनों वापस लौट आए। अगले दिन 20 सितंबर को एजाज ने प्रिया के मोबाइल में उसका व्हाट्सएप अकाउंट खोलकर प्रिया की तरफ से अपने नंबर पर ना मिलने आने का मैसेज भेज दिया था, जिससे उस पर शक न जाए। फिर उसने प्रिया का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और अपनी दुकान के पीछे फेंक दिया।
लेकिन उसका गुनाह छिप नहीं सका। आखिर वो और सोहेब कानून की गिरफ्त में आ ही गए। एजाज की निशानदेही पर प्रिया का मोबाइल और अल्टो कार भी पुलिस ने बरामद कर ली। हत्या में इस्तेमाल बाकी हथियार घटना स्थल से बरामद हो चुके थे। जरूरी कानूनी लिखापढ़ी करने के बाद दोनों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।